अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चेहरे, हाथों और बालों की खूबसूरती के लिए बहुत सी टिप्स बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि इन टिप्स से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। झुलसी हुई जिल्द के लिए आधी प्याली दूध में आधा लीमू निचोड़ लें और 1/4 चम्मच हल्दी डाल दें। कुछ देर में दूध फट जाएगा। इस महलूल को रुई की मदद से जिल्द पर लगाएं और हल्के हल्के मसाज करती जाएं। रोज़ाना एक मर्तबा अमल करने से चंद ही दिनों में फ़र्क खुद ही देख लेंगे। इससे ना सिर्फ आपके चेहरे की रंगत साफ़ होगी, बल्कि चेहरे पर मौजूद दाग और धब्बे भी ख़त्म होंगे। चेहरे को चमकदार बनाने के लिए टमाटर को पीसकर नरम पेस्ट बना लें। इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिक्स करें। इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद धो लें। ये मास्क जिल्द की सोजश और रंगत जैसे मसाइल को दूर करने में मौसर है। ये सूरज की रोशनी से जिल्द को पहुंचने वाले नुकसान को भी ठीक करता है और इसके अलावा ये जिल्द के मुर्दा खुलियों यानी डेड सेल्स को दूर करने और जिल्द को नरम करने के लिए बेहतरीन है। ऐसा करना चेहरे की चमक बढ़ाने में भी कारआमद है। यानी इस मास्क के आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। दानों के निशानात। जिल्द चमकदार और रोशन हो मगर दानों के ज़िद्दी निशानात नहीं जा रहे हों तो इसके लिए आप 1 चम्मच ग्लिसरीन में लीमू का रस शामिल करके मिक्स करें और जहां निशानात हैं वहां पर लगाएं। लीजिए, इन निशानात और दाग धब्बों की सफाई भी हो जाएगी। धूप के असर से बचने का तरीका। चेहरा अगर लू या गर्मी से झुलस गया हो और धूप में घूमने से रंग स्याह पड़ गया हो तो इसे दुरुस्त करना मुश्किल नहीं है। चेहरा गर्म पानी से हर रोज़ धो लिया करें, लेकिन हल्का नीम गर्म पानी लें और फिर इस पर टमाटर का रस मलें। चेहरा फूल सा निकल आएगा। गर्दन की स्याही के लिए अंडे की सफ़ेदी में लीमू का अर्क मिलाकर इस अमेज़े को गर्दन पर लगाएं और तकरीबन 20 मिनट बाद ठंडे पानी से गर्दन धो लें। धूप की वजह से गर्दन पर चढ़ी हुई स्याही ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको बालों के लिए भी टिप्स बताऊंगी। खुश्क बालों को सिल्की करने का नुस्खा। खुश्क और बेजान घुंघराले बालों को सीधा और सिल्की बनाने के लिए एलोवेरा जेल 2 खाने के चम्मच, दूध 2 खाने के चम्मच, शहद 1 खाने का चम्मच, कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल 1 खाने का चम्मच। तमाम अज्जा को ग्राइंडर में मिक्स कर लें और नहाने से 25 मिनट पहले बालों में लगाकर छोड़ दें। 25 मिनट के बाद आप बालों को शैम्पू कर लें। झाइयों के ख़ात्मे के लिए अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं तो इनको दूर करने के लिए 1 टीस्पून दही यानी 1 छोटा चम्मच दही ले लें। उसमें 1 बड़ा चम्मच शहद यानी 1 टेबलस्पून शहद और 1 टीस्पून अंडे की सफ़ेदी अच्छी तरह से मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं और इसके बाद आप फ़र्क देखें। पलकें और भवें खूबसूरत बनाने के लिए पलकों को लंबा करने के लिए खालिस शहद और कैस्टर ऑयल बराबर मिकदार में लेकर इसे शीशी में मिलाकर रख लें और रात के वक्त रोज़ाना इसे अपनी पलकों पर लगाएं। 15 रोज़ तक ये अमल बाकायदगी से सोने से पहले करें तो आपकी पलकें पहले से भी लंबी हो जाएंगी। और भवों को घना करने के लिए ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करें। इस मकसद के लिए रात को रोगन ज़ैतून से भवों की मालिश करें। चंद ही दिनों में भवें घनी हो जाएंगी। चेहरे के घड़े ख़त्म करने का तरीका। अगर किसी वजह से चेहरे पर घड़े पड़ जाएं तो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेकर अरके गुलाब में मिलाकर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को चेहरे पर 10-15 मिनट के लिए लेप करें। बाद में ताज़ा पानी से धो लें। कुछ दिनों बाद घड़े ख़त्म हो जाएंगे। घड़ों को ख़त्म करने के लिए बाकायदगी से ये अमल करना ज़रूरी है। चिकनी जिल्द वालों के मुहासों के लिए चिकनी जिल्द के हामिल अफराद को कील, मुहासों और झाइयों से मुसलसल सामना रहता है। इन्हें चाहिए कि वो किसी भी वक्त अंडे की सफ़ेदी लेकर फेंट लें और इसे अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं। बाद में किसी अच्छे साबुन से या फिर फेस वॉश से चेहरा धोकर खुश्क करें। कुछ ही दिनों में मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। जिल्द की रंगत को निखारने के लिए
تھوڑا سا ململ کا ٹکڑا لیں اور اسے پانی میں ڈال کر تیز آگ پر ابال لیں۔ جب آدھے گھنٹے تک وہ پک جائے، اس طرح جو بھاپ دیگچی سے اٹھ رہی ہو وہ اپنے چہرے کو دینا شروع کر دیں۔ جب کپڑا گرم ہو جائے تو اسے پانی سے نکال لیں اور جب وہ قابل برداشت گرم ہو تو اسے چہرے پر رکھ کر ہلکے ہاتھوں سے تھپ تھپائیں۔ تقریباً 5 منٹ تک ایسا کریں اور پھر چہرے پر کوئی بھی کریم مل کر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر چہرہ دھو لیں۔ وہ لوگ جن کا رنگ بے حد سیاہ ہے وہ بھی اسے آزمائیں۔ کہنی کے سیاہ دبوں کے خاتمے کے لیے لیموں کاٹ کر چھلکوں میں سے رس نکال لیں، پھر چھلکوں میں چٹکی بھر چینی ڈال دیں اور انہیں کہنیوں پر ملیں۔ چند دفعہ کے استعمال سے کہنیاں صاف ہو جائیں گی۔ ہاتھوں کو نرم و ملائم کرنے کا طریقہ: رات سونے سے پہلے لیموں کا عرق اور گلیسرین لیں، ان دونوں چیزوں کو مکس کریں اور اسے ہاتھوں پر ملیں اور اسی حالت میں سو جائیں، یعنی اسے اتاریں نہیں۔ صبح ہاتھ صاف پانی سے دھو لیں، ہاتھ نرم و نازک ہو جائیں گے۔ بالوں کو چمکدار کرنے کے لیے ٹوٹکا: ایک انڈے میں زیتون یا پھر کیسٹر آئل ملائیں اور اسے یکجان ہونے تک پھینٹ لیں۔ اب اس ماسک کو بالوں پر لگائیں، 30 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ 30 منٹ کے بعد بالوں کو کسی اچھے سے شیمپو سے، خوشبو والے شیمپو سے دھو لیں تاکہ انڈے کی اسمیل بالوں سے نکل جائے۔ اس طریقے سے آپ اپنے بالوں کو چمکدار کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ریمیڈی کے استعمال سے بال بے حد نرم و ملائم بھی ہو جائیں گے۔ بالوں کے باریک ہونے کی سب سے بڑی وجہ: بالوں کو تیل نہ لگانا بھی ان کے باریک ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ ناریل کا تیل اس سلسلہ میں بہت مفید ہے۔ اس میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر بالوں میں اچھی طرح سے لگائیں اور ساری رات لگائے رکھنے کے بعد صبح بال دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں ایک دفعہ کافی ہے۔ آپ کو اس عمل سے شاندار رزلٹ ملیں گے۔ چہرے کو نکھارنے کے لیے: اگر آپ کی جلد دھوپ کی وجہ سے سیاہ پڑ رہی ہے اور آپ چہرے پر جلن محسوس کرتی ہیں تو آپ جب بھی دھوپ سے گھر واپس آئیں تو 1 عدد کھیرے کا رس نکال کر اس میں روئی کے ٹکڑے کو بھگو کر چہرے پر ملیں۔ جب چہرہ خشک ہو جائے تو دوبارہ اس رس کو چہرے پر لگائیں۔ اسی طرح کئی مرتبہ کریں۔ چہرے کی جلد پر نہ صرف جلن کا احساس کم ہوگا بلکہ رنگت میں بھی بے حد نکھار آ جائے گا۔ آپ کو ان ٹپس میں سے کون سی اچھی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ اگر ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر اور سب سے پہلے ملیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔